सब लोग कैसे हैं भाई आप लोग? अच्छे हैं सर। अच्छा, तो सब लोग ने हाइब्रिडाइजेशन की तैयारी कर ली है कि नहीं पिछली क्लास की? कर ली है सर। चलिए देखिए, हाइब्रिडाइजेशन की कुछ ट्रिक्स आपको बताई थी मैंने लास्ट क्लास में, और अब हम उस ट्रिक को फिर से फॉलो करेंगे। ट्रिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैसे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करें, कैसे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करें, इस बात की ट्रिक्स आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। बस ये दोनों का सम करो, इसमें पाई बॉन्ड इंक्लूड नहीं करना है, नॉट इंक्लूड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, चलिए बस ये ट्रिक को फाइंड लगाना है। और यहां देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको दिया है, मीन्स इसका मतलब ये, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं C2H4। और अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन ऐसा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जैसा। ये देखो सब लोग ध्यान से देखना, ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये ध्यान से देखना, ये H, ये H, ये H, सब बहुत ध्यान से देखना। ये कार्बन में, ये कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, इस कार्बन की, इस कार्बन में देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और ये तो पाई है। पाई को इंक्लूड नहीं करना है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए बताइए? 2, 1, 2, 3 सिग्मा। जहां 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाए, इसका मतलब क्या? 3 कब होता है? जब S का 1 हो और P के 2 हो, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इस तरफ वाले को काउंट करिए जल्दी से। ये देखिए, इसको निकाल रहे हैं अपन, इसको 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, और ये तीसरा 3 सिग्मा। इस कार्बन से 1, 2, 3 सिग्मा दिख रहे हैं हमको, इस कार्बन से 1, 2, 3 सिग्मा है। तो पाई और पाई बॉन्ड, ये देखिए क्रॉस कर दिया, इसको इंक्लूड नहीं करना है, लोन पेयर हो तो करना है। तो बच्चों यहाँ पर भी हमको कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड। और जहां 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 का मतलब होता है S का 1 हो गया और P के 2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ भी, ये दोनों कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। बोले सर आपने बना दिया, तो आप जानते हो ना कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में। देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1, 2, 3, 4, चारों ने बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड बना पाई, 3 बने सिग्मा। इधर से इधर देख लें, तो बनाओ जल्दी से। ऐसे फाइंड करना बहुत सिंपल है। हो गया क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं ये पॉइंट आपको? चलिए अगला सॉल्व करते हैं। देखिए C2H2 एसिटिलीन, इसका नाम है एथिलीन। इसका आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं एथिलीन, इसका नाम एसिटिलीन। एसिटिलीन, इसको देखो कैसे लिखेंगे। ये कार्बन और इससे एक हाइड्रोजन लगा है, ये कार्बन, इससे भी एक। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा,
बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 और 3, और 1 इलेक्ट्रॉन ये तो यहाँ पे इससे बॉन्ड बना लेगा। वो बहुत सिंपल है। तो ये एसिटिलीन, अब देखिए इधर ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, ये एक सिग्मा होता है, बाकी पाई होते हैं, ये देखिए ये पाई है, फिर ये सिग्मा। अब इस पे काउंट करिए कितने सिग्मा आ रहे हैं, देखिए तो बच्चों कितने सिग्मा दिख रहे हैं? 2 2, एक ये 2 सिग्मा दिख रहे हैं, 2 सिग्मा का मतलब 2, एक एस का एक पी का, हो गए 2, ये 2 का मतलब एक एस का एक पी का, तो एसपी हो गया। अब पहली टेबल देखिए, अपन ने टेबल बनाया है, 2 पार्ट करें तो एसपी, 3 पार्ट करें तो sp2, 4 करें तो sp3, तो ये यहां पर काउंट करिए, ये सिग्मा 2 सिग्मा यहां भी दिख रहे हैं आपको, 2 सिग्मा का मतलब sp, तो इस कार्बन का भी sp हो गया, इस कार्बन का भी sp हो गया। पाई को इंक्लूड नहीं करना है, पाई को इंक्लूड नहीं करना है। चलिए बना लीजिए इसको। इसको देखिए C2H6, ये सब जानते हैं, एथेन होती है ये एथेन है। इसमें कार्बन, ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये कार्बन, हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, देखिए 1 2 3, ये 3, और ये कार्बन, इधर भी हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए हैं, ये देखिए। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन भी बना सकते हो, नहीं बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस समझ जाओ। यहाँ देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, इस कार्बन से 4 सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब हो गया sp3, 4 4, देयर इज 4, 1s एंड 3p इक्वल टू 4, 4 हो गया। इसको देखिए 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा, ये 4 सिग्मा, यहाँ भी कितने सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब sp3, S का 1 एंड P के 3, टोटल 4, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लीजिए। तो इधर देखिए एक बात और, ये sp, जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप कैसा होता है बताइए, लीनियर sp होता है तो लीनियर, तो ये भी लीनियर हो गया, ये भी लीनियर हो गया, ये यहां से यहां तक पूरा लीनियर हो गया, ये देखिए सीधा ये पूरा लीनियर है, ये पूरा लीनियर, ये पूरा लीनियर, पाई को हटा दीजिए, पूरा लीनियर, ये लीनियर, ये भी लीनियर। ये देखिए sp3 में ये टेट्राहेड्रल 1 2 3 4, ये टेट्राहेड्रल हो गया, ये भी टेट्राहेड्रल हो गया, तो ऐसे लिखते चलना, पूरा नाम लिखना टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। जब sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल होता है। हो गया। चलिए देखिए HCN बनाइए, HCN, HCN बनाइए, ध्यान दीजिए इधर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास इधर 3 इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बस ये बॉन्ड इस तरह से बना लीजिए, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है, ये सिग्मा है। बताइए इसमें कितने सेंट्रल एटम में, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा का मतलब क्या होता है बताइए, sp sp, 4 सिग्मा का मतलब 4, एक एस का पी के 3, टोटल 4, देयर इज 4, 4 इक्वल टू 1s 3p, टोटल हो गया 4।
बना लिया। ये देखिए इसको, सपोज आपने ले लिया ये ले लिया। बोले सर तो बहुत बड़ा खतरनाक दिख रहा है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, देखो इधर, इसको निकालना है। ये सिग्मा है, ये सिग्मा, ये डबल पाई होता है ना, ये 2 पाई हो गया इसमें, ये तो 1 सिग्मा है। तो यहाँ पर टोटल हुए 2 सिग्मा, 2 सिग्मा का मतलब एसपी। यहाँ देखो इसके लिए निकाल रहे हैं, ये सिग्मा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये सिग्मा सिंगल दिख रहा है ना, तो सिग्मा, ये 2 सिग्मा हो गए, ये एसपी। यहाँ देखो 1 सिग्मा, ये 1 पाई है, ये 1 सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा, इससे 3 सिग्मा दिख रहा है, इससे 3 सिग्मा, 1 2 3, ये तो पाई है, इसको छोड़ देना, का मतलब हो गया sp2। इसको देखो ये वाले को, ये देखो 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा, तो इसमें भी 3 सिग्मा दिख रहा है, ये हो गया sp2। अगर आपको आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ा देता हूं, ये देखिए, ये कर दिया मैंने आगे और। तो अब अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे तो ये 1 सिग्मा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 सिग्मा हो गए। इसमें 4 सिग्मा का मतलब sp3। ऐसा बना लीजिए, बनाओ इसको। बोलो समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? सर, यस सर। तो सिग्मा का कैलकुलेशन 2 हो तो sp 1, ये 2 दिख रहे हैं। 3 हो तो sp2 ये दिख रहे हैं, 3 1s का 2p के। 4 हो तो sp3 1s एंड 3p, टोटल sp3 4। इस तरह से काउंटिंग करते हैं और आप आराम से हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, सबसे बेस्ट ट्रिक ये है। चलिए, अगर मान लीजिए मैं आपको ये देता हूं HCHO, इसको थोड़ा सा बनाना है, टफ है, थोड़ा सा टफ। ये देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन 2 जुड़े हुए हैं कार्बन से, और 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, देखिए ये ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई। बच्चों हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो ये 1 सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 1 पाई, ऐसा। बोलो समझ आ गया? फॉर्मल्डिहाइड है ये कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको? 2 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और sp2 जब होता है तो शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। पूरी याद कर डालो, एक एक चीज याद कर डालो। सर ये देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बन। देखो ऑक्सीजन पे 6 होते हैं, आप ऑक्सीजन पे 6 बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। नाम इसका फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। इसको बनाओ मन से, इसको ट्राई करो। HCOOH बहुत सिंपल है, मैं बना देता हूं स्ट्रक्चर को देख लो। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 हाइड्रोजन के साथ, ये 2 ऑक्सीजन के साथ, 1 ये ऑक्सीजन और ये ऐसा, ये हो गया HCOOH। बहुत सिंपल है। इधर देखो,
1 2 3 4 कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन से इधर ये देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड बनाने वाले 2 है, ये बॉन्ड बनाने वाले 2 है, बाकी ये लोन पेयर। अब देखो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, कितने सिग्मा दिख रहे हैं, एक सिग्मा, ये पाई है, ये सिग्मा, 3 सिग्मा है, का मतलब हो गया sp2। ऑक्सीजन को देखो, ये ऑक्सीजन को देखो, ये एक सिग्मा, ये 2 सिग्मा, 2 सिग्मा है, प्लस ये देखिए एक लोन पेयर दिख रहा है, ये 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर है, 2lp इक्वल टू ये हो गया 4, का मतलब sp3, ये हो गया। अब आपको यदि ये ऑक्सीजन निकालना है, ये ऑक्सीजन में, तो ये एक सिग्मा, ये 2 और ये 3, टोटल एक सिग्मा है, 2 एलपी है, टोटल हुआ 3 का मतलब sp2। तो ये ऑक्सीजन sp2 है, ये ऑक्सीजन sp3 है, ये कार्बन sp2 है। इस तरह से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन कीजिए इनके, बहुत सिंपल है, बहुत प्यारे कैलकुलेशन है। कितना अच्छा मैंने पूरा आपको एकदम एक्सप्लेन कर दिया। बना लो इनको। तो धीरे धीरे सीख जाओगे आप, बिल्कुल डरना नहीं इनसे। जैसे आपको ये दिया तो कैसे बनाना है, ऐसे बना लिया, देखा 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब एक एस का 2p के, ये sp2 हो जाएगा, जहां भी 3 होगा तो sp2, जहां 2 हुआ तो sp, 3 हुआ तो sp2, 4 हुआ तो sp3, तरह से चलेगा। देखो अगर मान लो आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया जा रहा है, तो देखो कितना सिंपल यार, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर। भाई ये बनाना तो मैं पहली क्लास में सिखाया हूं, ये एक, ये 2, 2 बॉन्ड इस तरह से इसमें बन जाएंगे, इधर भी 2 बॉन्ड बनेंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, ये लोन पेयर है, ये इधर फ्री। ये ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 2 4 6, कार्बन में ये 4, तो इस तरह से बॉन्ड बनेंगे। और बॉन्ड बनेंगे तो ये एक सिग्मा होगा, ये पाई होगा, ये सिग्मा होगा, ये पाई होगा। इस कार्बन को ध्यान दो, तो आपको एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, माने टोटल आपको 2 सिग्मा दिख रहे हैं, का मतलब sp हो गया। बोले ऑक्सीजन ये निकालना हो तो आप इसको भी निकाल सकते हैं, ये देखिए एक सिग्मा है, 2 एलपी है, एक सिग्मा है, 2 एलपी है, टोटल हुआ 3 का मतलब sp2। पर इसका कोई मतलब नहीं होता, सेंट्रल एटम से होता है, जो कुछ भी मेन हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सेंट्रल एटम में, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल, ये नहीं है सेंट्रल, ये सेंट्रल है, ये देखिए इन दोनों के बीच ये है, इन दोनों के बीच ये, तो ये सेंट्रल हो गया, ये 3 के बीच है, तो सेंट्रल एटम मेन होता है। बोलो समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अब तुम मुझे इसमें करके बताओगे CH3OH में, ये मिथाइल अल्कोहल है, इसमें करके बताओगे, मेथनॉल भी बोलते हैं इसे, मेथनॉल। इसमें तुम मुझे करके बताओ मन से, कार्बन में करो, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जैसा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है। बनाए? बोलो। यस इतनी देर, ये देखो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाए,
ये ऑक्सीजन, ये इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन से अटैच है ऑक्सीजन की, दो वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की। इधर भी देखो दो वैलेंसी है, पर एक पाई बॉन्ड बन रहा है। यहाँ देखो दो वैलेंसी है, पर दोनों सिग्मा, जब सिंगल होता है तो सिग्मा, और ये 3 हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पर। ये देखिए, आपको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बनाना हो तो बना दो। अब बताओ कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? 1 2 3 4। ये 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन, sp3। और ऑक्सीजन का पूछें तो ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं भाई, आपको पहली क्लास में सब समझा दिया, ये लोन पेयर है। तो 2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है, ऐसे टोटल 4, तो ये भी आपका sp3 हो गया। तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। बना लिया सबने? तो मुझे लगता है समझ आया कि नहीं आया? बताओ ये कैसे बनाया, समझ आया ये? अच्छा, मैं अगर पानी दे देता, पानी पे बनाओ ऐसे, इस तरह से जैसे ये किया है, पानी बना के बताओ क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन कितने लोन पेयर है? 2। और हाइड्रोजन इस तरफ भी जोड़ दो ये। ठीक, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है? देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 sp3 लोन पेयर, 4 का मतलब sp3। बट ये लीनियर ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है स्ट्रक्चर इसका। ये आपको मैं डिटेल फॉर्म में समझा चुका हूँ। ये देखिए यहाँ भी 2 सिग्मा दिख रहे हैं, 2 एलपी, ये 2 सिग्मा 2 एलपी, sp3। ये बॉन्ड एंगल 104 डिग्री हो जाता है, 104 डिग्री, 104.5 डिग्री कर सकते हैं। तो ये आपको मैं डिटेल्ड स्ट्रक्चर में समझा चुका हूँ, इसको अच्छे से पढ़ना। पूरा पूरा जब अच्छे से पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन तो पूरा आ जाएगा, पूरा। देखो 11th केमिस्ट्री की टफ होती है, थोड़ी समझने में दिक्कत आती है। आप बस मेहनत करते चलो, काम बन जाएगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। बहुत अच्छा टाइम मिला है तुम लोग को, बहुत अच्छा टाइम मिला है कि घर में रह के पूरा पढ़ा रहा हूं मैं, तुम्हारे घर आ आके पढ़ा रहा हूँ, एक एक बात समझा रहा हूँ, स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है। इतना बढ़िया टाइम है साहब, इसमें तो क्या मालूम क्या फोड़ सकते हो आप। जिसने अगर मान लो ये बात को समझ दिया तो वो बहुत आगे निकल जाएगा। नहीं तो जो लोग कोरोना कोरोना स्कूल स्कूल का रोना रो रहे हैं ना, वो हमेशा रोते रह जाएंगे। स्कूल नहीं लग रहा है, क्या फर्क पड़ता है? मतलब अच्छा है, हम तो बहुत सारे बच्चों को डमी स्कूल में एडमिशन दिलाते थे कि भाई तू स्कूल मत जा, केवल कोचिंग पढ़। तो आपके पास तो आपको कहीं जाना भी नहीं, सीधा आपके घर में आ रहा हूँ पढ़ाने के लिए। इससे बेस्ट कोई चीज नहीं हो सकती, इससे बेस्ट कोई चीज नहीं हो सकती। चलिए आगे, अगर मैं आपको देता हूं, सपोज मैं आपको देता हूं और कुछ इजी एग्जांपल सोचता हूं। चलिए, अब इजी तो मेरे माइंड में नहीं आ रहे हैं अभी। चलिए मैं एक और PCl5 देता हूं, चलो बनाओ PCl5 को। ये पढ़ चुके हो आप PCl5? फास्फोरस किसके नीचे होता है? नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है, बिल्कुल नाइट्रोजन की तरह फास्फोरस का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल नाइट्रोजन की तरह। तो बस ये फास्फोरस का स्ट्रक्चर बनाया और 5 जुड़े, 1 2 3 4 5, 5 Cl, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा, 5 सिग्मा। इसका मतलब 1 S का, 3 P के, 1 D का, ये बन गया sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ये शॉर्टकट तरीका, इसका डिटेल देखिए कॉपी में,
sp3d में। इसका डिटेल देख लेना कॉपी में, कैसे अपन ने बनाया है। डिटेल देखोगे कॉपी में, ECl5 का डिटेल देखना कॉपी में कैसे बनाया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ आ गया? Yes, sir. Yes, तो sir. आप कभी याद नहीं आए तो आप थोड़ा ऐसा ध्यान दे आओ, क्या नाइट्रोजन तो फास्फोरस के नीचे है। पहली क्लास केमिकल बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, जैसा नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर वैसा ही फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये बना दिया तैयार। अब ClF3 बना के बताओ मुझे, ClF3 मुझे बना के बताओ। ये तुम्हारी ड्यूटी है, सबसे ज्यादा नीट में सबसे ज्यादा आया हुआ हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन ClF3, सबसे ज्यादा सारे एग्जाम में, नीट, IIT, मेडिकल, जितने एग्जाम है सब में ClF3 पूछा गया, ऐसा कोई पेपर नहीं है। आप पहले Cl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, F का बनाओ, और देखो कि आप ClF3 हम कैसे बना सकते हैं। तो सॉल्व करके देखो, ट्राई करो इसको, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आया? किसने कैलकुलेट किया? इतने में आ जाना चाहिए था। Done, sir. क्या? Sir, 1 sigma bond. अरे 3 तो दिख ही रहे हैं, तो 3 1 सिग्मा कैसे हो सकते हैं? 3। चलिए देखिए इधर, Cl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से बना लिया। ये कितने फ्लोरीन है? 1 लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3 लगाया, ये 3 फ्लोरीन लग गए। और अब देखो, एक लोन पेयर ये बचा, एक ये बचा, और ये तैयार हो गया। 3 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है, टोटल कितना आया? 5। और 5 अभी बताया था, 5 कब होता है? जब S का 1 हो, P के 3 हो, D का 1 हो। 1 को लिखा नहीं जाता, बस sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये sp3d हो गया, ये sp3d हो गया। आया कि नहीं समझ में? बोलो जल्दी से, आया कि नहीं समझ में? अब Yes, sir. Yes, sir. आप इसका डिटेल देखो, डिटेल, इसको ऐसा बना लो। अब अपन इसको पूरा पढ़ते हैं, आपको ये पूरा पढ़ा रहे हैं। तो फिर से हाइब्रिडाइजेशन की पूरी बातें जो पहली क्लास में समझाई थी, जो आज तक समझाई, फिर से दोबारा समझा देते हैं। इसके बहाने बना लो, इसको बना लिया सबने? ऐसे सिग्मा बना लो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। ये केवल हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने की एक ट्रिक है। बच्चों देखो, ClF3 का डिटेल समझा रहा हूं, देखो मजा आएगा। ClF3 में सेंट्रल एटम Cl है। Cl में होते हैं प्रोटॉन 17, और 17 प्रोटॉन तो 17 इलेक्ट्रॉन। ये देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। देखिए 17 हो गए कि नहीं? 2 + 2 4 + 6 10 + 12 + 5, ये हो गया 17। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया Cl का। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl, और यही का यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F का भी होता है। 9 होते हैं। ये 2p5 सेम, ये 3s2 3p5, ये 2s2 2p5। बच्चों ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3d पड़ा हुआ है, 0 वैकेंट, और ये इसका है वैलेंसी सेल। ये वैलेंस Vs लिख देता हूं, वैलेंसी सेल। ये हो गया S, ये हो गया P, ये हो गया D,
और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 अनपेयर्ड। इसको देख के बताओ कितने बॉन्ड बना रहे हैं, इसको देख के One. बताओ Cl1। One. और आपको कितने बनाना है, देखो इधर। 3. 3. तो क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्साइट कर दिया, तो ये जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा तो 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ बचे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ आ गया। ये देखिए, अब ये बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन से, ये बनाएगा और ये बनाएगा 3, और ये 2 लोन पेयर बचे। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन का टाइप बन गया, ये देखिए एस का एक, पीछे ये 3 दिख रहे हैं, एक, ये 2 और ये 3, ऐसे 3 पीछे और एक डी का, ये sp3d हो गया। यहां पर आपको फ्लोरीन जोड़ने होंगे, यहाँ पर आपको फ्लोरीन जोड़ने होंगे। अब आप चाहो तो ऐसा बना सकते हो, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए इसमें लोन पेयर, इसमें लोन पेयर और एक एक इनमें ये इलेक्ट्रॉन, ये बन गया 5 sp3d है। ये कितने sp3d हैं, 5। ये देखिए s का एक, पीछे 3, d का एक, ये ऐसे बने 5, 1 2 3 4 5। इसलिए अपन जब भी 5 आएगा तो sp3d होगा। द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d when 5 नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ एलपी, तो sp3d हो गया ये आपको। और ये हो गया sp3d, कल आपने पढ़ा है sp3d में शेप कैसा बताया था मैंने, जल्दी बताओ। sp3d में शेप कैसा बताया था, जल्दी बताओ। ट्राइगोनल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, बाई पिरामिडल। ये हो गया आपका सेंटर में, ये सेंट्रल एटम Cl हो गया। आप ध्यान देना, जो 2 लोन पेयर है वो यहाँ आते हैं, ये वाली पोजीशन कहलाती है ट्राइगोनल प्लेनर पोजीशन, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। और फ्लोरीन यहाँ आते हैं, ये फ्लोरीन एक आ गया, यहाँ एक फ्लोरीन और आ गया, और एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, ऐसा शेप बनता है इसका, इसको बोलते हैं। पहले आप लिख लो, फिर आपको क्वेश्चन पूरे समझाते हैं क्या आते हैं। हो गया क्लियर, बना लिया। द क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ClF3। ClF3 में हाइब्रिडाइजेशन, तो दिमाग लगाया, अगर आपने ऐसा बनाया तो ऐसा दिमाग लगाया, यार एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही बॉन्ड बनेगा, हमें बॉन्ड बनवाने हैं 3, एक्साइट कर दिया, देखिए 1 2 3, 3 फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ेंगे, ये जुड़ गए, ये 3 अनपेयर्ड। इधर देखो बच्चों, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ये 3, 1 2 3, और ये देखो 2 लोन पेयर, ऐसे टोटल 7 हैं। आपने वहां भी ऐसे बनाए थे 7, ये देखो आपने ऐसे पहले 7 बनाए थे, तो ये देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ पर अपन ने 7 ट्रिक बनाई थी, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन, ये लोन पेयर ये लोन पेयर, ये देखिए वही दिख रहा है 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, ये देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ये दिख रहे हैं 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, और 2 लोन पेयर ये दिख रहे हैं। ये बेस्ट वे है, ये केवल हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का तरीका, ये नहीं करना पड़े और ये तुरंत आ जाए। बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। Sir. तो बच्चों ये बन गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन।
और अब इसका शेप देखो, क्या इधर देखो ध्यान से शेप को, इधर ध्यान से देखो शेप को, ये देखो, ये CL दो ब्लू कलर के जो ढक्कन आपको दिख रहे हैं ये 2 CL हो गए, F हो गए, और इधर एक ये वाला शेप कैसा दिखता है, एक ये F है, ये एक F है और एक ये F है, ऐसा शेप। इसको आप ऐसा भी तो ऐसा रखो तो ऐसा रख सकते हो ना, ऐसा भी रख सकते हो। ये कैसा लेटर कैसा दिख रहा है, T, बस। तो ये हो गया टी शेप, ये हो गया इसका शेप जो है वो टी शेप हो गया, टी शेप। पहली बात हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, शेप हो गया टी शेप। और ध्यान देना थोड़ा सा पहले ये लिख लिया आप लोगों ने, Yes, sir. yes sir, अब ये जो होते हैं इसकी ज्योमेट्री आप कैसी लिखते हो, ट्राइगोनल, कल लिखी है तुमने बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बोले सर इसका शेप तो ट्राइगोनल ऐसा दिख रहा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, जब आप शेप लिखते हो तो ये जो लोन पेयर है ये एटम नहीं है, एटम तो ये है, और इनका आप शेप देख लो कैसा दिख रहा है, तो वो टी शेप। फिर ये क्या है, फिर ये क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। इधर देखो, ये इसको प्रेशर देगा, इधर भगाएगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी, इनमें रिपल्सन हुआ और इसमें भी रिपल्सन हुआ, ये देखिए LPBP रिपल्सन कहलाता है, ये LPBP रिपल्सन। तो इस रिपल्सन से थोड़ा ये तिरछा हो जाएगा, जैसे आप सीधा देख रहे हो ना ऐसा, ये थोड़ा तिरछा ऐसा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ऐसे तिरछा बना देता हूं तुम्हें सही समझाने के लिए। ये देखिए ये थोड़ा तिरछा हो गया, ये थोड़ा तिरछा हो गया ये। लेकिन अभी भी ऐसा जब लेटर तुम बनाते हो, ये देखना, ऐसा लेटर अगर कोई से छोटे से बच्चे से पूछे कि बताओ ये लेटर कौन सा है, तो वो कहेगा एक टी जैसा दिख रहा है। तो अभी भी ये शेप तो वैसे ही डिसाइड करोगे टी शेप, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा तिरछा हो जाएगा। और ये जो हल्का सा तिरछा हुआ है इसका कारण ये LP है और ये BP है, ये बॉन्ड पेयर, ये देखो ये बॉन्ड के पेयर है और ये लोन पेयर है, इनमें रिपल्सन हो रहा है, तो ये थोड़ा ऐसा हो गया है। बस तुम्हें याद है मैंने रिपल्सन समझाया है तुमको, yes sir, तो ये थोड़ा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन हो रहा है हल्का सा। लोन पेयर बड़े होते हैं ऐसा, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर, अब ये रिपल्स करेगा तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा। तो इधर से इसने इसको दबाया तो ये जो सीधा था पहले ऐसा, ये देखो ये ऐसा था, ये ऐसा था, और यहाँ है लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये दबा रहा है इसको, ये दबा रहा है तो बेचारा ये ऐसा हो गया, ये थोड़ा सा ये झुक गया ऐसा, ये देखो ऐसा दिखने लगा। अभी भी टी जैसे ही है पर थोड़ा सा कम हो गया। ये बॉन्ड एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री था, इधर देखो ये जो बॉन्ड एंगल बिल्कुल एग्जैक्टली 90 था, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो रहा है। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि इधर लोन पेयर है, ये इसको रिपेल कर रहा है, बोले इधर जा मेरे को जगह चाहिए, इधर भी लोन पेयर है ये, तो ये बोल रहा है मेरे को जगह चाहिए, तो थोड़े से दब गए, तो ये 90 से थोड़ा कम हो गया, ये देखो। तो ये बॉन्ड एंगल हल्का सा 90 से कम हो जाता है, ये 87 डिग्री हो जाता है, ये 87 डिग्री हो जाता है, थोड़ा सा कम, ठीक है। तो ये जो ज्योमेट्री है ये एग्जैक्टली ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं रही, इसमें आगे जोड़ देते हैं डिस्टॉर्टेड। ये हो गई ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। डिस्टॉर्टेड का मतलब बिल्कुल सीधी, ये लाइन सीधी नहीं रही, डिस्टॉर्ट हो गई है, सीधी नहीं रही है, डिस्टॉर्ट हो गई, थोड़ी सी मुड़ गई है, ठीक है। गुस्सा आ रही है, क्यों गुस्सा आ रही है, क्योंकि इसने बोला मुझे जगह चाहिए। ये बदमाश है, ये लोन पेयर बदमाश होते हैं, बड़े होते हैं, और बड़े जो होते हैं ना मोटे ताजे बड़े, उनसे डरना पड़ता है, तो ये थोड़े डर गए तो ये इधर हो गए।
तो ये बॉन्ड एंगल ध्यान रखने का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड एंगल 87 डिग्री। ये जो लाइन थी, ये जो बिल्कुल सीधे थे, ये जो बिल्कुल सीधे थे, ये थोड़े ऐसे हो गए। तो ये वाला बॉन्ड एंगल तो आपको क्लियर हो गया, ये 90 से कम, ये 90 से कम। अब ये जो बॉन्ड एंगल है इधर से, ये जो बॉन्ड एंगल है थोड़ा बढ़ जाता है, ये हो जाता है करीब करीब 180 होना चाहिए था। ये 180 से बढ़ के थोड़ा 184 डिग्री के आसपास अप्रॉक्स हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। समझ आई बात? इधर वाला ये वाला तो देख लिया आपने 87, ये वाला भी देख लिया 87, तो फिर ये वाला कितना होगा? थोड़ा बढ़ जाएगा 180 से 184, 180 रहना चाहिए, ये 180। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, 87 डिग्री, 87 डिग्री, 184। और बच्चों बहुत ध्यान से समझने वाली बात कौन सी हो गई? ये जो मैं अब बता रहा हूं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री कहलाने लगी। इसको अपन बोल रहे हैं डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये ज्योमेट्री कहलाती है डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इस शेप को थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, तो ये शेप जो है टी शेप करेक्ट है, टी शेप करेक्ट है, पर बिल्कुल एक्यूरेटली करेक्ट बेंट टी शेप हो जाएगा। थोड़ा बेंट हो गया है, देखो ये बेंट हो गया, हल्का सा ये ऐसा बेंट हो गया, तो इसको हम एग्जैक्टली लिखते हैं बेंट टी शेप्ड, बेंट टी शेप। देखो टी शेप आए तो भी करेक्ट, और अगर बेंट टी शेप आए तो ज्यादा करेक्ट, बिल्कुल बेस्ट आंसर ये होता है। बोलो समझ आ गया आपको बच्चों? समझ आ गया? Yes, sir. तो ये पूरी नीट में, आईआईटी में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है CLS3। आया समझ में सब लोग को? Yes, sir. तो हाइब्रिडाइजेशन की ये अब मैं आपको दे रहा हूं। देखो जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डायग्राम होता है वही Cl का होता है, वही Br का होता है, वही I का होता है। जैसे ये था H2P5, तो ये भी H2P5। फिर अंतर क्या है, डिफरेंस क्या? अरे भाई ये पीरियड 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, तो ये 2s2 2p5 हो गया, ये 3s2 3p5 हो गया, ये 4s2 4p5 हो गया, ये 5s2 5p5 हो गया। तो अब मैं आपको नया दे रहा हूं PRF5, ये आपको सॉल्व करना। ये लास्ट ईयर नीट में आया है, ये भी आया नीट, PRF5। क्या आ रहा है? सोचो कितने इलेक्ट्रॉन है इधर? देखिए 5 + 2 7, 5 + 2 7, 5 + 2 7। ये देखो Br 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। H2P5 इसको देखो, ये ऐसा बनाते हैं कि नहीं? ये देखो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से ध्यान दो बच्चों। 1 है, 2 3 4
5 और एक लोन पेयर, कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, एक लोन पेयर, 5 सिग्मा प्लस 1 एलपी इक्वल टू 6। और 6 का मतलब एस का तो 1 होता है, पी के 3 होंगे और डी के 2 हो जाएंगे, sp3d2। ये नीट में पूछा गया है BRF5। बोलो समझ में आ गया कैसे करना है? और बच्चों इधर देखो, ऐसे भी कर सकते हो, पहले ये लिख लो फिर अपन ऐसे करके देख लेंगे। फटाफट लिखो 1 2 3 4 5, सामने दिख गया, एक लोन पेयर बचा। और जब ये ना समझ आए तो ये देख लिया करो, ये फिर इससे भी कर लेते हैं, इसको कर लो जल्दी से। हो गया? समझ में आया कि नहीं बच्चों? Yes, sir. yes sir, तो बिल्कुल एकदम sp3d2 आ रहा है। अब मैं इसको इस डिजाइन से समझा रहा हूं। ये देखिए, Br आपके सामने है, 4s2 4p5, 4s2 4p5, 4s 4p। बताओ कितने बॉन्ड बना सकता है ब्रोमीन? 1 और बनवाने कितने हैं? 5 क्या करना होगा? इधर 4d खाली पड़ा हुआ है, साइड, बोले तू खाली पड़ा हुआ है, तेरा यूज करना है, बोले कर लो भाई, इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिए। ये देखिए, ये एक्साइट कर दिया आपने Br को 2 बार और ये तैयार हो गया। काउंट करो, हाइब्रिडाइजेशन काउंट करो। देखो यहीं से समझ आ गया, एक एस का है, 3 पी के हैं, 2 डी के हैं। ये देखिए sp3d2। बॉन्ड कितने बनने हैं? बॉन्ड बनने हैं 1 2 3 4 5, और एक क्या बचा? लोन पेयर, जो आपने अभी बनाया था, एक लोन पेयर। तो ये बन गया बच्चों, ध्यान देना सब लोग। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है तो ज्योमेट्री हो जाती है कौन सी? जल्दी बोलो। ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, और इसी का नाम होता है स्क्वायर। कल ही लिखा है प्लेनर, बाई पिरामिडल। रटना पड़ता है, रटना पड़ता है। स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। और बच्चों स्क्वायर प्लेनर ये बनाया आपने, ये बन गया स्क्वायर प्लेनर। ये देखिए, बीच में आपका एक ऊपर पिरामिड, एक नीचे पिरामिड, और यहाँ पर आपका हो गया ये व्यास, ये सेंट्रल एटम। एक लोन पेयर, सब बच्चों इधर देखना, ये लोन पेयर यहाँ आएगा, ये, और ये फ्लोरीन इस तरह से यहाँ पर रखे जाएंगे। ये आ गया फ्लोरीन, इस तरह से यहाँ पर रखे जाएंगे। और अब इसका शेप, ये ऊपर से प्रेस करेगा, दबाएगा, तो आगे लगा देंगे डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड, आगे लगा देंगे डिस्टॉर्टेड। ये डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो गई। अब शेप देखो, इसको हाथ से हटा दो, ऐसा यहां से हटाओ, और इधर देखो सब लोग, ये जो आपका ऐसा दिख रहा है, नीचे एक, बताओ ये कैसा शेप होता है? ऊपर स्क्वायर है, नीचे एक पिरामिड है, बस सिर्फ स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल शेप का नाम हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल। बोले फिर ये क्या है? ये ज्योमेट्री कहलाती है, इसको बोलते हैं, ये ज्योमेट्री हो गई, ज्योमेट्री है। इसके कारण ये बॉन्ड पेयर थोड़े दब जाते हैं, नीचे घुस जाते हैं, बेचारे डर जाते हैं इस तरह से। ये ऊपर है, ये देखो, ये ऊपर है, तो ये इनको दबा दिया, ये थोड़े ऐसे हो गए हैं, ऐसे झुक गए हैं थोड़े, और नीचे एक है ये, तो क्या बन गया? स्क्वायर दिख रहा है और नीचे एक पिरामिड दिख रहा है, तो ये थोड़ा ऐसा झुक जाता है ऐसा, तो इसे बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल।
तो इसका शेप स्क्वायर पिरामिडल है और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, आगे ऑक्टा डिस्टॉर्टेड लगा दीजिए। तो ये इसका, देखिए अभी नीट में रिसेंट आया है, सिंपल है, कोई टफ थोड़ी है। बच्चों इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, ये कहलाती है एक्सियल पोजीशन। जब भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पर आएंगे, नोट करना। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इसकी एक्सियल पोजीशन पर आते, यहां नहीं आएंगे, यहां नहीं बनाएंगे, एक्सियल पर आएंगे। ये पहली बात। और दूसरी बात, इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का मतलब वो जो ट्राइगोनल पे बनाया था मैंने, ट्राइगोनल पोजीशन, जो ट्राइगोनल अभी देखो आपने इसके पहले ट्राइगोनल प्लेनर पर बनाया है आपने, यहां पर इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर पोजीशन। एक्सियल पर नहीं बनाया आपने, देख लो इसके पहले। तो ये दो बात हमेशा ध्यान रखना है, ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो sp3d हो तो इक्वेटोरियल पर आएगा, sp3d2 हो तो एक्सियल पर आएगा। अगला नीट में आया हुआ क्वेश्चन फिर दे रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने दिए सब नीट में आए हुए हैं आपको। अगला मैं दे रहा हूं SF4, कल आपने SF6 कर चुके हो, SF6 आप कल कर चुके हो, SF4 दे रहा हूं मैं, ये करना है आपको, सॉल्व करो। कल आप SF6 कर चुके हो, IF7 कर चुके हो, आज मैंने आपको SF4 दिया है, थोड़ा सा समझना है, चाहो तो इसे देख सकते हो। सर 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर। बहुत शानदार। कौन ने आंसर दिया ये, कौन बोल रहा है? सर विजय। विजय। तो विजय SF4, देखो बच्चों, आप पहले बच्चों की तरह बना लिया करो, भूल जाओ तो ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सल्फर में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप ऐसे याद कर लिया करो, ये तरीका है ना भूलने का। ये सल्फर, तो सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन मैं बना रहा हूं उसको, देखो सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ये, और 4 फ्लोरीन मुझे जोड़ना है, तो 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिए, 3 और ये 4, ये बचा एक पेयर। बताओ क्या बन रहा है यहाँ पे, 4 सिग्मा है और 1 लोन पेयर है। ये 1 लोन पेयर, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 1 लोन पेयर इक्वल टू 5, और 5 का मतलब होता है S का 1, P के 3 होता है, D का 1। S का 1 ही होता है, P के 3 लग जाएंगे और D का 1 लगेगा, ये टोटल 5 हो गए। अब भी आपने पढ़ा, ये विद्या आ गई समझ में? तो एक विद्या ये लिखना, एक तरीका ये, और तुरंत निकाल देना आंसर। sp3d हाइब्रिडाइजेशन 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये दिस इज द वेरी वेरी गुड ट्रिक। मैं आपको 6 ट्रिक दे दूंगा समझाने की, लेकिन सबसे बेस्ट ट्रिक ये होती है।
अब बताओ, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है तो शेप ऐसा बनता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये पहले बना लो, sp3d का शेप पहले बना लो। ये आ गया सल्फर, एक ऊपर एक नीचे। और अभी मैंने आपको विद्या दी है कि लोन पेयर इन sp3d ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। ये ट्राइगोनल ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा। ये ऐसा ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल बन गया और एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड नीचे। ये ट्राइंगल पर एक लोन पेयर आ जाएगा। ये देखिए, एक लोन पेयर इस ट्राइंगल पर आ जाएगा। ये कहीं पर भी डाल सकते हो लोन पेयर। ये लोन पेयर यहाँ डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तीनों एक जैसी ट्राइंगल। और बच्चों, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन यहाँ। ये देखिए, ये आपका तैयार हुआ SF4। अब ये आपसे पूछा गया, मैं अब भी आपको समझाता हूँ इसको, इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे। इधर देखो, ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना तुम लोग। ये देखो सब लोग, ये हो गया ऐसा और ये हो गया ऐसा। ये देखो ऐसा। ये अरे यार, मैं बनाता हूं अच्छे से। ये देखो, ये ट्राइगोन हो गया ऐसा। एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड नीचे है, तो मैं ऐसा, थोड़ा मुझे पकड़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग समझना। ये हो गया, ये ऊपर हो गया। अब देखो, ट्राइगोन की एक पोजीशन पर है क्या, लोन पेयर। ये लोन पेयर को आप हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि जब अपन ज्योमेट्री बनाते हैं तो लोन पेयर, जब शेप बनाते हैं तो लोन पेयर हटा देते हैं। लोन पेयर हट गया। अब देखो, ये शेप को ध्यान से देखो। तुमने कहीं ये शेप देखा है? ये शेप कहीं देखा है तुमने ऐसा? ये दोनों पाइप जमीन में गड़े हैं। एक बच्चा इधर बैठा, एक बच्चा इधर। पार्क में तुम बच्चों को झूलते हुए देखते हो। ये देखो, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। बिल्कुल देखो, वैसे ही दिख रहा है। अब वो मुझसे पकड़ने में प्रॉब्लम आ रही, लेकिन आप बिल्कुल सही अंदाज लगा पा रहे होगे। ये देखो, समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बस, तो ये सीसा शेप बन गया। इसको बोलते हैं सीसा शेप। ये सीसा शेप कहलाता है बच्चों। ये भी नीट में पूछा गया SF4। ये भी नीट में आया SF4 सीसा शेप। बताओ, हुआ कि नहीं क्लियर सबको? अब देखो इधर। Yes, sir. ये लोन पेयर थोड़ा सा रिपेल करेगा। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। ये LP है और ये BP, तो LP BP रिपल्सन ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, हल्का सा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये 180 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 182 183 ऐसा हो जाएगा। और ये जो बॉन्ड एंगल है थोड़ा 90 से कम हो जाएगा, 89 हो जाएगा। ये जो बॉन्ड एंगल है थोड़ा सा, तो हल्का सा 120, नियर अबाउट 120 रहेगा। 119 डिग्री कर लो, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। पर आपको बात समझ आ गई कि नहीं आई? ये बात समझ आ गई पूरी? ये बॉन्ड एंगल में भी ज्यादा नहीं समझ आए तो मत दिक्कत करना, आराम से समझेंगे अपन। बहुत टाइम पड़ा, मैं आपको खूब सारी बार समझाऊंगा। तो हुआ क्लियर ये सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो बस, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं। इतना आप अच्छे से तैयार कर लो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। सर संडे टेस्ट सिलेबस क्या है?